हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जितनी सी भी कड़ी से कड़ी सजा हो उमेश पाल हत्याकांड में दोषियों को दी जाए। बिल्कुल। माफिया कोई भी किसी भी जात धर्म का हो, इनका इनकाउंटर होता है। मैं इसके लिए तहे दिल से सराहना करता हूँ। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और इस जयंती के मौके पर आज हमारे अयोध्या के रुदौली विधानसभा में एक तहसील जहां पर हमारे कुछ अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि कल अतीक अहमद के बेटे का असद का इनकाउंटर हुआ। वो अतीक अहमद जिसने कानून की धज्जियां उड़ाई थी, वो अतीक अहमद जिसने कानून को मजाक बना दिया था, कानून का मखौल उड़ा दिया था, आज उस अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य टास्क पत्तों पर ढह रहा है। उसका बेटा सरेआम इनकाउंटर में मारा गया, उसकी बीवी फरार है, उसके पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। आज हम इन वकीलों से पूछेंगे कि जो सरकार कर रही है, जो सिस्टम कर रहा है, वो कितना जायज़ है, क्योंकि इनकाउंटर भी किया जा रहा है, साथ साथ बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। क्या ये कानून के हिसाब से सही है? चलिए हमारे साथ कुछ अधिवक्ता उनसे जानेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। सब बता दें, एक बड़ी बात है, 100 मुकदमे चल रहे थे अतीक अहमद पर, लेकिन 100 मुकदमे में से एक भी मुकदमे में सजा नहीं हुई। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि कानून का मजाक बनाया जा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून अपने हिसाब से प्रोसीडिंग करेगा, अपने हिसाब से कानून अपनी प्रक्रिया अपनाएगा और जब भी उसकी संपूर्ण कार्रवाई हो जाएगी केसों की तो उसमें सजा उनको मिलेगी। लेकिन 100 मुकदमे थे सर, 100 मुकदमे में अतीक अहमद के ही नहीं, अन्य जो बाहुबली या भूमाफिया हैं, अन्य लोगों के ऊपर भी मुकदमे हैं। ऐसे कई भी नेता हैं जो भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो भी जेल के अंदर हैं। जैसे मुख्तार अंसारी हैं, वो उनके ऊपर भी मुकदमे तमाम हैं, उनका भी बेटा जेल में बंद है। और अन्य हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी माफिया के कैटेगरी में आता है, जो गलत काम करेगा उसे कोर्ट के जरिए सजा मिलेगी। ये कानून ने जो कल किया वो ठीक था आपके हिसाब से? कानून के हिसाब से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब कोर्ट बनी है और वकील हैं, लॉयर्स हैं, तो जब उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया उमेश पाल हत्याकांड में, तो उनका कोर्ट का संरक्षण लेना चाहिए था, कोर्ट में उनको समर्पण करना चाहिए था, उनको कोर्ट का दरवाज़ा खुला था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो गलत किया। आपने उमेश पाल का जिक्र किया, उमेश पाल से हमको याद आ गया, उमेश पाल एक अधिवक्ता थे जिनकी हत्या की गई थी और कल जब कोर्ट में अतीक अहमद मौजूद थे तो उसमें वकीलों ने उन पर जो है जूते चप्पल चलाए। वकीलों के अंदर एक अजीब सा गुस्सा था। आखिर गुस्सा क्यों था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, उसमें गुस्सा का कारण यही था कि उमेश पाल जो थे हमारे सीनियर लॉयर थे, हमारे भाई थे, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समस्त अधिवक्ताओं से जो हमारा एक समुदाय है वो ऑल इंडिया में है। अगर उन्होंने उमेश जी की हत्या की है, इसलिए हम पूरे अधिवक्ता समाज भारतवर्ष के जो अतीक अहमद हैं या उनके बेटे हैं या उनके जितने भी समूह के लोग हैं, उनका हम विरोध करते हैं। हम अपने साथी का साथ देते हैं। क्या हमारे परिवार पे क्या बीतती है उसका भी नजरअंदाज करते हुए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जितनी सी भी कड़ी से कड़ी सजा हो उमेश पाल हत्याकांड में दोषियों को दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी से कड़ी से कड़ी सजा दी हो दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये माफिया कोई मामूली माफिया नहीं था। आपने डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में सुना था, वो देश के बाहर खड़े बैठकर देश में हुकूमत चलाता था, लेकिन ये डॉन ऐसा था जो देश के अंदर बैठता था, जेल के अंदर बैठता था और देश में हुकूमत चलाता था, जेल में बैठकर बाहर मर्डर करवाता था। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता है, उनसे हम जानेंगे कि योगी जी ने कहा था कि मैं इस माफिया को मिट्टी मिला दूंगा। क्या माफिया को मिट्टी मिलाने का बदस्तर कार्यक्रम जारी है और आगे भी क्या कार्रवाई होगी? सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। उत्तम वर्मा एडवोकेट जी, रुदौली। क्या कहना चाहेंगे आप कल जो एनकाउंटर हुआ? देखिए, हम संविधान से जुड़े लोग हैं और संविधान को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। जी, संविधान ने कल काम जो किया उस पर आप प्रसन्न हैं? देखिए, जो कार्य हुआ वो एक प्रशासनिक स्तर का है, वो संविधान से जुड़ा नहीं, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, उमेश पाल भी एक अधिवक्ता था जिसकी सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसके साथ जो गनर थे, जो पुलिस वाले थे, उनकी भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जैसे दुर्दांत अपराधी का अगर एनकाउंटर किया जाता है तो आपके नज़रिए से क्या जायज़ है? जायज़ है, लेकिन वहीं पर राजनीति अगर बात की जाए तो ओवैसी ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी था, अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी था, इसकी जांच होनी चाहिए। आप इनकी राजनीतिक पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने हित लाभ के लिए कानून हो या अपनी बात को हो वो प्रस्तुत करता है, इसलिए वो उनके व्यक्तिगत बातें हैं
हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिल्कुल, आपने कहा कि हमें टिप्पणी करनी चाहिए साहब, क्योंकि टिप्पणी करने से ही ऐसे अपराधियों का साम्राज्य खत्म होगा। अगर अपराध बढ़ता है तो कानून कमजोर होता है, और कानून अगर बढ़ता है तो अपराधी कमजोर होते हैं। आज कानून का डंका बज रहा है, इसलिए अपराधी कमजोर हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। राजेश मिश्रा। क्या कहना चाहते हैं? कल आपने खबर सुनी, क्या हुआ था? जी जी। क्या कहना चाहते हैं इस पर? अतीक के बेटे असद और गुलाम का इनकाउंटर जी। किया सरकार ने। जैसे हमारे गुरु जी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ विचार अलग है। मेरा विचार इसलिए अलग है कि जो वीआईपी पार्टियाँ होती हैं, माफिया लोग होते हैं, इनका केस पैसे, धन, छल, बल के ऊपर कहीं ना कहीं अदालत से जमानत करा लेते हैं या किसी न किसी तरह बच जाते हैं। मैं सरकार का पक्ष कहिए या कहिए उत्तर प्रदेश की शासन ने जो किया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन लेकिन करता हूं। अगर सुनिए, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा आपको। अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है, अगर उनकी नज़र में फर्जी इनकाउंटर है, कल के उनकी भी सरकार आएगी, अगर वो भी ऐसा करेंगे तो क्या आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? यदि अखिलेश यादव ने ऐसा कहा तो देखिए, वो बहुत अगर मान लीजिए उनके राज्य में इनकाउंटर होता है तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बहुत बड़े नेता हैं, इस प्रदेश के माननीय आदरणीय मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं जी। ऐसी बात नहीं, उन्होंने जो कहा होगा अपने राजनीतिक स्तर पर जो कहा होगा सच कहा होगा, उनके हिसाब से जैसा होगा वो वही जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अपराधियों का, जितना भी अपराधी हैं, चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में यही उपजे हैं। और अगर उस समय सरकार ने, प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं है। आज अतीक के लड़के, अतीक जो रो रहा है, आप वहाँ जाइए, उनके क्षेत्र में जाइए, वहाँ की जनता से पूछिए, कोई भी जात धर्म का हो, वहाँ के लोगों से पूछिए उनका क्या हक है। कोर्ट की भी एक महिमा होती है, जजमेंट भी होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कोर्ट से फैसला नहीं आना चाहिए? नहीं, कोर्ट से फैसला क्या बाहर हो जाना चाहिए कोर्ट के? कोर्ट से फैसला आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कोर्ट से फैसला नहीं आना चाहिए, लेकिन सरकार भी जनतंत्र है। जनता से बड़ी ना तो सरकार होती है और न तो कोर्ट होता है, मेरे हिसाब से। जो क्योंकि जनता ही चुनती है सरकार को, और भारत का जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान कानून बनाया और संशोधन किया जाता है। इससे आपके हिसाब से संविधान का कमजोर नहीं लगता? फिर हमको फिर संविधान पर अगर भरोसा नहीं कर सकते हम बाहर फैसला कर देंगे। हम भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं। माफिया कोई भी किसी भी जात धर्म का हो, इनका इनकाउंटर होता है, मैं इसके लिए तहे दिल से सराहना करता हूँ। वो कोई किसी भी जात धर्म का हो। बुलडोजर एक्शन पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, बुलडोजर एक्शन पर जी। लेकिन मान लीजिए अगर अपराधी, देखिए जब उसकी आर्थिक स्थिति आप चरमराएंगे तभी तो वो कमजोर होगा। मान लीजिए मेरा आपसे सवाल है, आपके मान लीजिए 2-3 पुत्र हैं, 3 पुत्र में से एक पुत्र आपने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, घर बनाया है, आपका एक पुत्र जो बिगड़ जाता है, वो माफिया बन जाता है, और आपने बड़ी मेहनत से वो मकान बनाया, आपके दोनों पुत्रों ने बनाया उस मकान को, उस बेटे के जरिए अगर आपका मकान गिरा दिया जाए तो क्या जायज़ है? देखिए उसमें कहीं ना कहीं कमियां हमारी हैं। ऐसा कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। जैसा आपका संस्कार होगा उसी प्रकार आपके विचार होंगे। ठीक है, अगर हमारे अंदर कमी है तो हम अपने जनरेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छा उनको तालीम नहीं दे पाएंगे, अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे। ये कहीं ना कहीं कमी तो माँ बाप में भी होती है। बाई चांस मान लीजिए कोई लड़का माँ बाप के कहने पर नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी कई एक्शन हैं, कई उपाय हैं। क्या नाम बताया था आपने सर? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा जी।